हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं, हम लुसेंट पश्तूनित समान ज्ञान के सीरीज को चला रहे हैं और इसी सीरीज की कड़ी में आज चौथा वीडियो है जो कि महाजनपद काल से संबंधित है। इससे पहले 3 वीडियो हमने बनाए हैं। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो उसको इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो हम लोग आज बिना समय गंवाए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि किससे संबंधित है? महाजनपद काल से, जिसका काल है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? में महाजनपद है और उसकी राजधानी को क्या करना है? हमको मैच करना है। तो गंधार की राजधानी कहाँ थी? गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ? ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर एक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? बिंबिसार, उदायन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? तो किसको कहा जाता है कुनिक? अजातशत्रु को कहा जाता है कुनिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? हमारे ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, उदयन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन था? कालाशोक। ठीक है, वो कालाशोक था। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, तक्षशिला में या मैसिडोनिया में? तो कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी के, झेलम के, सतलज के या चेनाब के? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा झेलम के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तर काले पॉलिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन। 7वां का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? पाली के रथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठ या ग्रामपति? क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कैनकुब्ज, धान्य कटक। तो 9 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? उज्जैन का नाम था अवंतिका। तो बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? 10 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज या जेंट्रोमिज कहा गया है? अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्म नंद को या घनानंद को? तो किसे कहा गया है? घनानंद को। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा हमारा? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? 12 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
ईरानियों द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय का आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ठीक है, उसका ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा। तो 13 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों? 13 का बी हो जाएगा, यूनानियों द्वारा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया था? ऑप्शन है ए साइरस, बी डेरियस या दराय बाहु एक, चेरेसिस या छयार्स, डेरियस या दराय बाहु थर्ड। तो 14 का हमारा क्या आंसर होगा? बी डेरियस या दराय बाहु फर्स्ट। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइडेस्पिस या विस्तता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य, सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। तो 15 का हमारा क्या हो जाएगा? ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। ठीक है, ये नंबर करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व या 323 ईस्वी। 16 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व। एक तरफ 17 नंबर में हमको मैच कराना है। एक तरफ है शासक का नाम और एक तरफ है उसके वंश का नाम। ठीक है, तो हम लोग मिलाएंगे। देखो बिंबिसार का था, बिंबिसार हर एक वंश का था। कालाशोक शिशुनाग वंश का था। बिंदुसार मौर्य वंश था। महापद्म नंद वंश था। तो क्या होगा? 1 2 4 और 3। और किस ऑप्शन में 1 2 4 और 3 है? किस ऑप्शन? 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी। 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस बार महाजनपद है और उसके आधुनिक क्षेत्र से मैच करना है। मगध किसको कहा गया है? मगध कहा गया है पटना एवं गया जिले को। ठीक है, वत्स कहा गया है किसको? वत्स कहा गया है बस इलाहाबाद को। ठीक है, कौशल आज का अवध है और अवंती आज का मालवा है। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा 18 का ए हो जाएगा। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रिज या राजगिरी या चंपा। तो मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रिज या राजगिरी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ठीक है, अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 को लेकर आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। तो 21 का क्या हो जाएगा हमारा? बी अंगुत्तर निकाय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, शुकल या चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्या हो जाएगा? 22 का क्या हो जाएगा? बी घनानंद। ठीक है, पढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। प्रथम मगध स्वराज का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व या पहली सदी ईसा पूर्व। 33 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी छठी सदी ईसा पूर्व में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 24 है स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से देख रहा है
कि सिकंदर में भारत की सफलता के निम्न कारण थे। पहला कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सही बात है, कोई केंद्रीय सत्ता उस समय नहीं थी, उसमें कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसने सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय संस्कृति और सहयोग मिला, ये भी सही है। और एक अच्छा प्रशासक था, ये सही नहीं है। ठीक है, एक अच्छा प्रशासक नहीं था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 24 का क्या हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है राजा और उसके राज्य के बारे में। ठीक है, राजा और उसके राज्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25। पहला का क्या होगा, पहला का क्या हो जाएगा प्रधोत कहाँ का था, अवंती का था। ठीक है, पहला को 3 से मिला है। ठीक है, दूसरा को उदयन कहाँ का शासक था, वत्स का शासक था। प्रसेनजीत कहाँ का शासक था, प्रसेनजीत कौशल का शासक था। अजातशत्रु कहाँ का शासक था, मगध का शासक था। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी, अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में। ठीक है, तो कहाँ खोली गई थी, 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, कलिंग में खोला गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, साइरस, कंबोसिस, डेरियस या जेरेसिस, जिसको क्षयार्स भी कहा गया है। तो 27 का हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी, डेरियस। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गंधराज के साथ युद्ध रहा, बज्जित संग, वैशाली, पांचाल, दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। 28 का क्या हो जाएगा, ए, बज्जी वैशाली के साथ। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बज्जित संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा सा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, किसने किया था, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कालाशोक ने या उदयन ने। 29 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का बी हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, अशोक के काल में, कनिष्क के शासन काल में, 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में। तो 31 का क्या है हमारा इस आंसर, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, 31 का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32। ये इन निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, कौन कौन थे, अजातशत्रु थे। ठीक है, अजातशत्रु तो बुद्ध के समकालीन थे और प्रसेनजीत भी बुद्ध के समकालीन थे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 32 का सी, 1 और 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय भी विकास या इनमें से कोई नहीं। 33 का क्या हो जाएगा, ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था, कौशल, अंग, अवंती या वैशाली,
कहाँ भेजा था? 34 का क्या हो जाएगा? 34 का सी अवंती भेजा था। ठीक है, अगले पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्म नंद? 35 का हमारा क्या हो जाएगा? 35 का सी शिशुनाग ने। ठीक है, 35 का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36 किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? 36 का हमारा क्या हो जाएगा? ए किसने किया था? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया? अवंती, वत्स, ए और बी दोनों या काशी? 37 का हमारा क्या हो जाएगा? डी काशी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या तो शिशुनाग ने? तो 38 का क्या हो जाएगा? बी अजातशत्रु ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 39 मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ये पुराणों एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एक विराट की उपाधि धारण की। गिरिब्रज राज के लिए पाटलिपुत्र वैशाली क्रम से 4 राजधानियां बनी, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का क्या हो जाएगा? 39 का डी, इनमें से कोई नहीं। सभी सही है, कोई सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40 सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? ठीक है, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या कन्नव वंश? तो 40 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 40 का ए नंद वंश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी या मगध? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? 41 का डी मगध। ठीक है, मगध आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहे हैं? 42 में क्या है? 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन से देखना है। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? पहला क्या है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, ये बिल्कुल ईरान से ही आया था। ठीक है, दूसरा अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी ईरान से ही आया था। तीसरा ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5। ठीक है, 42 का डी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसे उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। कौन सा प्रभाव नहीं था? 43 का क्या हो जाएगा? डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। डी क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य में, कुशी के नगर के मल्ल में, वैशाली की लिच्छवी में या तो फिर मगध में? तो 44 का क्या हो जाएगा? डी, यहाँ गणतंत्र नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ऑप्शन क्या है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? तो क्या हो जाएगा 45 का ए बिंबिसार। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46 निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी
कहा जाता था? महापद्म नंद, घनानंद, शिशुनाग या बिंबिसार? तो 46 का क्या हो जाएगा हमारा? ये महापद्म नंद। ठीक है। क्वेश्चन आगे लिखे बढ़ते हैं। 47 डेरियस या दराय बाहु एक ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट या 270 टैलेंट? तो 47 का हमारा क्या हो जाएगा? ये 360 टैलेंट। ठीक है। पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियार्कस, एनासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस या हेरोडोटस? कौन नहीं था? ठीक है। तो 48 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी, हेरोडोटस। ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन, सेठ, जट्ठक या ग्राम भोजक? तो 49 का क्या हो जाएगा? ए, श्रेष्ठिन। ठीक है। गृहपति का अर्थ क्या था? धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो 50 का क्या हो जाएगा? ए, धनी किसान। गृहपति धनी किसान को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। तो 51 क्या है? मैच करने वाला है। ठीक है। तो इसको मैच करवाते हैं। देखो, अष्टकुलक किसको कहते थे? परामर्शदायी संस्था को अष्टकुलक कहते थे। महामात्र क्या होता था? उच्च कोटि का अधिकारी होता था। बल्ली साधक क्या होता था? किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था। शौल्किक या शुल्काध्यक्ष क्या होता था? शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। इस तरह से हमारा 51 का क्या आंसर बनेगा? 1, 2, 3 और 4। तो ए ही ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 52 की तरफ। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? कौन था ये? बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था या नागदर्शक था? तो 52 का क्या हो जाएगा? बी, अजातशत्रु। ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या लिच्छवियों के द्वारा? तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54। ये भी क्या है? मैच करने वाला है। 54 भी मैच करने वाला है। किससे मैच होगा? कुरु। एक तरफ है महाजनपद, एक तरफ है उसकी राजधानी। तो कुरु की राजधानी कहाँ थी? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। और पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। ठीक है। और कौशल की राजधानी थी साकेत। ठीक है। तो क्या कैसे क्या होगा? 1 का 4 हो जाएगा और बी का 3। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ होगा बी। बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। यहाँ हम लोग फिर से कर लेते हैं। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 55। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय से, मंजिम निकाय से, खुद्दक निकाय से या तो दीर्घ निकाय से? 53 का क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय से। ठीक है। पर आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिब्रिज, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? 56 का क्या होगा? कौशाम्बी। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं। आज का टॉपिक जो महाजनपद काल था उसको आज समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें। अगर अगर चाहते हैं कि दोस्त भी देखें तो शेयर करें। बाकी के लिए जय हिंद।